तो आइल्स की लिसनिंग में मैप तकरीबन 7 to 8 क्वेश्चंस को कंटेन करता है, यानी कि लगभग एक बैंड। और ये डिपेंड करता है आप पे कि वो एक बैंड आपने प्लस करना है या करना है माइनस। और इसमें जो मेन चीज इसमें प्रेफर करती है वो करती है मैप की वोकैबलरी। तो आज की वीडियो में मैं पहले आपको वोकैबलरी बताऊंगा मैप की, देन आपके सामने एक मैप को पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे। बड़ी अच्छी और बेनिफिशियल वीडियो रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलते हैं वीडियो में। वेलकम टू द वीडियो गाइस। तो सबसे पहले जैसे मैंने इंट्रो में आपको बता ही दिया कि आज की वीडियो में आप लिसनिंग में जो मैप आता है उसको डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लिसनिंग का, क्योंकि इसमें आपके तकरीबन आप मान के चलो 6 से 7 नंबर, आपके तकरीबन एक बैंड ही लगा लो, आपका इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैप करने से पहले आपको उसकी वोकैबलरी को थोड़ा सा जानना जरूरी है, क्योंकि वोकैबलरी के बिना आप हो सकता है आप आंसर गलत लगा दो। कई बच्चों को पता ही नहीं होता अभी कैसे कौन सा वर्ड है ना कैसे आ जाता है, तो उनको पता नहीं चल पाता। तो मैं जल्दी जल्दी अपने मैप पे की वोकैबलरी है उस पर थोड़ी सी निगाह मार लेते हैं। सबसे पहले आप देखो एट द टॉप एट द बॉटम। ठीक है, एट द टॉप मतलब कोई भी मैप आ जाए उसके टॉप पे या बॉटम के बारे में जैसे भी बात होती होगी, तो टॉप का मतलब आपको पता होना चाहिए, बॉटम का मतलब पता होना चाहिए। ऑन द लेफ्ट राइट एंड ऑन द फार साइड। देखो ऑन द लेफ्ट साइड भी आपको पता है, राइट साइड भी पता है, और ऑन द फार साइड। फार साइड का मतलब होता है थोड़ी दूरी पे, उससे थोड़ा सा दूर, कोई भी चीज का नाम ले सकते हैं वो, उससे थोड़ी सी दूरी पे। ओके, वो बोल सकते हैं। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस का मतलब आपको पता होना जरूरी है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये चीज आनी चाहिए। कहीं आपको डायरेक्शन का नहीं पता, कई बार मैप में क्या होता है भी डायरेक्शंस नहीं देते वो, तो आपको ये पता होना चाहिए भी कौन सा नॉर्थ साउथ ईस्ट कौन सा है। बिटवीन आपको पता है कि किसी दो चीजों के बीच में बिटवीन। फेसिंग का मतलब है, फेसिंग मतलब मान लो यहाँ पे एक गार्डन है, गार्डन फेस कर रहा है एक होटल को, ठीक है, उसके सामने। ठीक है, तो फेसिंग का मतलब आ जाता है उसके सामने। उसके बाद टू द नॉर्थ टू द साउथ आपको पता चल गया। स्लाइटली वेस्ट, वेस्ट थोड़ा सा वेस्ट, समझ लगे। मान लो कोई भी चीज है, स्लाइटली वेस्ट का मतलब है थोड़ा सा वेस्ट। मान लो ये यहाँ से सेंटर है, थोड़ा सा वेस्ट, कैसे भी लगा लो, स्लाइटली वेस्ट मतलब थोड़ा सा वेस्ट। हेडिंग द ईस्ट, ईस्ट की तरफ जाना। हेडिंग द ईस्ट का मतलब मान लो आपको वो कहे भी आप यहाँ पे खड़े हो, अब आपने यू आर हेडिंग टू द ईस्ट, तो मतलब ये है भी आप ईस्ट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी आप याद रखना। हेडिंग का ईस्ट का मतलब वो आपको कह रहे हैं ईस्ट की तरफ जाना। ओके, तो जस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट का मतलब आपको पता है जस्ट साउथ ईस्ट। साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट ये चीजें आपको पता होना चाहिए। इन द मिडल और इन द सेंटर, मिडल सेंटर का आपको मतलब है बिल्कुल मिडल में, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, अबव और बिलो, अबव का मतलब ऊपर, बिलो का मतलब नीचे। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड, इनसाइड का मतलब पता है मान लो किसी चीज के अंदर या आउटसाइड किसी चीज के बाहर। ओके, तो इन द अपोजिट, अपोजिट मतलब उसके दूसरी साइड, इन द फ्रंट उसके सामने। ठीक है, जंक्शन का मतलब है दो चीजों का मिलना। ठीक है, दो चीजों का मिलना जंक्शन होता है। डेड एंड मतलब जहाँ पे कोई चीज खत्म हो जाती है, जहाँ जाकर वो डेड एंड आ जाता है। मान लो ये एक सड़क है, मैप ये इसका एक डेड एंड आ गया यहाँ से एंट्री करके, तो लीड्स ऑफ का मतलब है उसकी तरफ जाना। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का आपको मतलब पता ही होगा। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का आपको पता ही है, जैसे घड़ी घूमती है ये क्लॉकवाइज, जैसे उसका अपोजिट आ गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इन चीज़ों को, ये वोकैबलरी आपको आनी पहले जरूरी है, उसके बाद ही आप थोड़ा सा अपना ध्यान देना। ओके, तो ये थोड़ी सी मैंने आपको एक बार बता दी। अब आप करते हैं एक मैप का पूरा सैंपल। ठीक है, तो कैसे कैसे आपने करना है देखो। आपको मैप से करने से पहले मैं आपको दो तीन चीजें, ओ सॉरी ये रह गई, ये भी आप कर लेते हैं। लिटिल बियॉन्ड थोड़ा सा नीचे, जस्ट पास्ट जैसे उससे गुजरना, जस्ट पास्ट उससे गुजरना। ठीक है, बियॉन्ड यू गेट टू। ठीक है, एडजॉइनिंग का मतलब भी वही आ जाता है। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट इज अ लिटिल बियॉन्ड मतलब थोड़ा सा साइड पे किसी चीज के, लिटिल बियॉन्ड है ना। जस्ट पास भी अभी अभी, अभी अभी गुजरना, जैसे मान लीजिए जस्ट पार्क से जस्ट पास हुए हैं, ऐसे कोई वर्ड बोल सकते हो। बिफोर यू गेट टू, जैसे मान लो यहाँ पे एक आपका मैप आ गया। ठीक है, जैसे एक रोड यहाँ पे जा रहा है, और इस रोड पे एंटर करने से पहले, बिफोर यू गेट टू गो ऑन दिस रोड, इससे पहले कोई भी चीज होगी तो ऐसे बोलेंगे बिफोर यू गेट टू।
एडजॉइनिंग दो चीजों का जुड़ना, वही चीज। एंटर वाया, ठीक है, किस चीज के वाया मतलब आपको पता ही है, रास्ता। एंटर वाया। रन्स अलोंग साइड, रन्स अलोंग साइड साथ साथ चलना, ठीक है, साथ साथ चलना। मान लो किसी रोड के साथ साथ पार्क बन गए तो वी रन अलोंग साइड द पार्क। ओके, नेक्स्ट टू का बताइए, एक ये है, इससे नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट। टर्न राइट, टर्न टू योर राइट, पास थ्रो किसी चीज से गुजरना, ऑन द अदर साइड मतलब अपोजिट साइड, बियॉन्ड किसी भी चीज से बियॉन्ड, वो पहले वाली बात है। अलोंग साथ साथ, कॉर्नर का भी आपको पता है, गो स्ट्रेट का भी आपको पता है। तो ये थोड़ी बहुत वोकैबुलरी होती है जिसको आपको पता होना जरूरी है। सो आप देन आप आगे करते हैं अपना, ट्राई करते हैं अपना सैंपल। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, दो तीन चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखो भी आपके पास जो यहाँ पे लिस्ट दी होती है उसको अच्छे से एक बार रीड कर लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता भी आर्ट कलेक्शन है तो एकदम से आर्ट कलेक्शन अकेला ही बोलेंगे, एक लाइन में एक आधा वर्ड आ जाता है तो कई बार मिस हो सकता है, स्किप हो जाए। तो अच्छे से इसको रीड करो, आर्ट कलेक्शन भी, आर्ट्स की कलेक्शन का कोई चीज होगी, चिल्ड्रंस की बुक्स की, कंप्यूटर्स की, लोकल हिस्ट्री की बात होगी, मीटिंग रूम है यहाँ पे, मल्टीमीडिया है, पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, उसको पीरियोडिकल्स बोलते हैं। रेफरेंस बॉक्स की बात होगी, टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन की बात होगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से एक बार देख लें। उसके बाद ना अगर हो सके आपका टाइम बचे तो एक इमेजिनरी सा आंसर भी आप अपना तैयार कर लें, ठीक है। जैसे इस मैप में चाहे ना हो लेकिन कई बार क्या होता है भी अपने को पता लग जाता है भी हाँ भी, मान लो कोई भी चीज़ होती है जैसे पार्किंग वगैरह, वो तो बाहर ही होती है ना इसके ऐसे मैप से, तो कई बार वो भी चीज़ एक इमेजिनरी आंसर अपना आप अपने आप लगा सकते हो, ठीक है। अब ये टाउन लाइब्रेरी है प्रॉपर। एक चीज़ का ध्यान देना भी, आपने जब भी सैंपल चलेगा खुद को इसमें लेकर जाना है आपने भी, हाँ भी मैं ही चल रहा हूँ, मैंने ही पता लगाना है भी कौन सा रूम है। एक तरीके से आप खेलो इसके साथ, पहेली बना लो इसको कि हाँ भी मैं यहाँ से यहाँ चल रहा हूँ, इसने बोला इसमें इधर ये है तो ये है, इधर ये है तो ये है, ऐसे अपने आप को एक्सपीरियंस करो जैसे आप साथ साथ चल रहे हो। तो आप मेरे साथ ऐसे ही करना है आपने भी, ठीक है। सो आप ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैप को स्टार्ट करते हैं सैंपल। सो लेट्स सी क्या होता है। You'll hear the librarian of a new town library talking to a group of people who are visiting the library. ओके, तो Okay, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. ओके, सो कह रही है here we are at the entrance of the town library। तो अपन कहाँ पे हैं, यहाँ पे। अब आपने अपना पेन यहाँ पे रख देना है। अब जैसे जैसे बोलेगी वैसे वैसे जाना है, जो जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके साथ उनको रिलेट करते हुए अपना आंसर लगाना है, ठीक है। तो जस्ट My name is Anne, and I'm the chief librarian here. लाइब्रेरियन है वो यहाँ पे, मतलब लाइब्रेरियन डेस्क के बैठेगी, लाइब्रेरियन है तो ओके। तो नेक्स्ट, सॉरी, यार And you'll usually find me at the Hey, everyone. So, here we are at the entrance to the town library. My name is Anne, and I'm the chief librarian here. And you'll usually find me at the desk just Okay. by the main entrance here. तो वो कह रही है भी आप So, मुझे लाइब्रेरियन डेस्क पे डालो। I'd like to tell you a bit about the way the library is organized and what you'll find where. Where? And you should all have a plan in front of you. ये प्लान है आपके सामने। Well, as you see, my desk is just on your right as you go in. कैसे ही And opposite. अब कह रही है भी मेरा डेस्क आपको मिलेगा जस्ट एट द राइट। तो मैंने जैसे आपने वोकैबुलरी देखी राइट, तो जस्ट आप जैसे ही एंटर करोगे उसके राइट साइड में। तो अब अपोजिट वाली बात कर रही थी, अपोजिट में ये है ना। अब देखते हैं अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है उससे बिल्कुल अपोजिट। तो लेट्स सी This, the first room on your left. As you see, my desk is just on your right as you go in. Okay. And opposite this,
The Opposite. first room on your left First room has on an your left. excellent collection of reference books and is also a place where people can read or study peacefully. Just अब आपके सामने है ये क्या है, एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ रेफरेंस बुक उसने बोला है, ठीक है। अब दोबारा एक बार देख लेते हैं, अगर आपको समझना हो। has an excellent collection of reference books रेफरेंस बुक and is also a place where people can read or study peacefully. ओके, तो ये एक प्लेस है जहाँ पे लोग पीसफुली पढ़ते हैं, ठीक है। तो रेफरेंस बुक की कलेक्शन है, तो यहाँ पे एक रेफरेंस बुक्स वाला क्या था, एच, तो मैंने यहाँ पे एच लगा दिया। अब आगे देखिए, Just beyond the librarian's desk on the right, जस्ट बियॉन्ड द लाइब्रेरियन डेस्क एट द राइट। जस्ट बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है साथ में, जस्ट बियॉन्ड, तो ये ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट भी बोल दिया उसने, तो लेफ्ट सॉरी इसके लाइब्रेरियन डेस्क के लेफ्ट में। तो ये देखो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे लाइब्रेरियन डेस्क पे खड़े हो, ये आपके लेफ्ट साइड का जो बियॉन्ड है, तो लेफ्ट साइड कौन सी बनी, ये वाली। आप एक बार खड़े होकर देखो यहाँ पे, तो इसका लेफ्ट साइड क्या बना, ये। तो इसके बारे में अब वो बात कर रहे हैं, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। सॉरी, beyond the librarian's desk on the right is a room where we have up-to-date periodicals such as newspapers and magazines. And this room also has a photocopier in case you want to copy any of the articles. If you carry straight on, you'll come into a large room and this is the main library area. ओके, There is fiction in the shelves on the left लेफ्ट and non-fiction materials on your right. ये राइट, And on the shelves on the far wall, there is an excellent collection of books relating to local history. अब आप कहते हैं अगर आप सीधे जाओ तो आपको क्या मिलेंगे, एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स रिलेटेड टू लोकल हिस्ट्री। तो लोकल हिस्ट्री कलेक्शन, तो आपको सॉरी लोकल हिस्ट्री कलेक्शन, तो आपको थोड़े बहुत सिनोनिम्स भी आने जरूरी हैं इसमें। सीधा इसने सीधा लोकल हिस्ट्री कलेक्शन नहीं बोला, सिर्फ एक्सीलेंट कलेक्शन ऑफ बुक्स रिलेटेड टू लोकल हिस्ट्री, तो यही आएगा। तो ये आएगा आपका डी। तो थोड़े बहुत सिनोनिम आने जरूरी है, ये नहीं डायरेक्ट की डायरेक्ट वो सीधे हर एक चीज यही बोलेगा। Hoping to add a section on local tourist attractions too later in the year. तो यहाँ पे थे, Through the far door in the library, just past the fiction shelves, is a फार दूर थोड़ा सा दूर, जैसे ही फिक्शन वाले को पास करते हैं तो जो फार दूर आता है उसके बारे में seminar room, सेमिनार, and that can be booked for meetings or talks. फॉर मीटिंग। And next door to that is the children's library, तो which has a नेक्स्ट good क्या है, इसमें बोला चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, ठीक है, चिल्ड्रन लाइब्रेरी, collection of stories and picture books for the under 11s. तो जो जिसमें क्या है बुक्स रखी हैं अंडर 11 के लिए, जिसमें फिक्शंस एंड स्टोरीज हैं। तो ये क्या बनी, आपका आंसर बना आपका बी, चिल्ड्रंस बुक। ओके, तो ऐसे साथ साथ चलते जाओ। Then there's a large room to the right of the library area. लाइब्रेरी That's the multimedia collection, where you can borrow DVDs and so on. And we also have CD-ROMs you can borrow to use on your computer at home. It was originally the art collection, but तो ऐसे आप अपने मैप को करते हुए जाओगे, आपके सामने है सारा कुछ, ठीक है। उसने सबसे पहले यहाँ पे बताया भी राइट साइड में लाइब्रेरियन डेस्क है, ठीक है। इसके अपोजिट उसने बताया रेफरेंसेस बुक्स हैं। लाइब्रेरियन डेस्क के बियॉन्ड या लेफ्ट साइड में उसने बताया था भी आपके पीरियोडिकल्स हैं। उसके बाद उन्होंने बताया सीधा एक लाइब्रेरी आएगी, राइट साइड में फिक्शन है, नॉन फिक्शन है, लेफ्ट में फिक्शन है। इससे सीधा जाते हुए इसने यहाँ पे बता दिया था लोकल हिस्ट्री कलेक्शन है। तो फिक्शन से पास करते हुए ये डोर सेमिनार, नेक्स्ट उसके यहाँ चिल्ड्रन बुक वाला, और राइट साइड में लाइब्रेरी एरिया के थे मल्टीमीडिया। तो मैप करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल उसके अंदर एंटर होना पड़ेगा, ठीक है। पर्सनली आप उस चीज़ों को फील करो, जैसे जैसे चलते जाओगे वैसे वैसे सारी चीज़ें हो जाएंगी। सो ऐसे आप कर सकते हो एक लिसनिंग के मैप को, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करके बताना। थैंक यू।